नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमराज बरगोट। आप देख रहे हैं बिल प्रदेश डेली न्यूज। हमारे साथ है आसपुर के बीएपी विधायक उमेश डामोर साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आसपुर के विधायक हैं और जीतने के बाद आज तक इन्होंने जो मुद्दा उठाया विधानसभा, और उस विधानसभा मुद्दे में इनकी जो मांगे थी कितनी पूरी हुई है। और तो बिल प्रदेश डेली न्यूज़ को खूब खूब धन्यवाद, आपके दर्शकों को खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूँगा। साथ ही मैं विधायक बना आज 1.5 साल हो गया है और लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम विधानसभा के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। आज राजस्थान के विधानसभा के अंदर 200 सदस्य है और 200 सदस्य में अगर सबसे ज़्यादा विधानसभा में अगर आवाज़ उठाने वाले अगर सदस्य हैं तो मैं समझता हूँ भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य हैं। और विधानसभा में हमने हमेशा एक ही बात रखी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क की बात उठाई है। भले सरकार बीजेपी की है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि आसपुर विधानसभा की जनता की आवाज़ को वहाँ पे बुलंद करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने विधानसभा में चुनाव प्रचार के अंदर भी हम लोग बोलते थे कि मैं 3 लाख वोट हैं जनता के और उनमें से 93,000 वोट मुझे मिले हैं और मैं जीता हूँ 30,000 वोटों से। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 1 लाख की पब्लिक कलेक्ट्रेट जाके बिठा दो और वहाँ पे 1 मिनट एमएलए जो सदस्य बोल जाए वो बराबर है। क्योंकि यहाँ पे कलेक्ट्रेट आप कोई भी न्याय मांगने के लिए बैठ जाओ, चाहे आपका किसी प्रकार से किसी की हत्या हो गई हो, चाहे किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं मिल रहा हो, तो यहाँ कलेक्ट्रेट बैठने से आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे विधानसभा के अंदर 1 मिनट अगर आपको बोल जाएगा आपका सदस्य विधायक, तो आपको न्याय मिलेगा। उसी को मकसद को लेकर हम वहाँ पे विधानसभा के अंदर आवाज़ रखते हैं। ये है हमारी। तो आप कह रहे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, तो आप शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए आपकी विधानसभा? देखो, विधानसभा अभी आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ी घटना हो गई। इस झालावाड़ की घटना से हमने, हालांकि झालावाड़ की घटना तो अभी हुई, लेकिन इससे पहले ही मैं तो मेरे विधानसभा में विधायक बनने के बाद मैंने, आपने देखा होगा मेरे एक डिजायर वायरल करी थी मैंने जब झालावाड़ घटना हुई। इसके बाद 24 तारीख और 12वां महीना और 2024 के अंदर मैंने डिजायर 14 विद्यालयों के अंदर खाली ओनली फॉर दोबड़ा ब्लॉक के अंदर मैंने पैसा दिया। 1.5 करोड़ से ऊपर बजट मैंने सिर्फ शिक्षा विभाग में दिया, कक्षा बनाने के लिए अलग अलग विद्यालय 14 विद्यालयों के अंदर दिया। आसपुर ब्लॉक के अंदर मैंने प्रोजेक्टर और लैपटॉप दिए। जो पीएस विद्यालय जो 102 स्कूल और यूपीएस 33 135 36 स्कूलों के अंदर मैंने प्रोजेक्टर माई लैपटॉप दिया, जो एक स्मार्ट क्लास बनाने का मैंने काम करा। और आज इससे बहुत कुछ टीचर भी खुश है, बच्चे भी खुश है, बच्चों के अभिभावक भी खुश है और एक अच्छा मैसेज भी है। तो आज एक अभी पुष्पुर के अंदर रेडियावाला में एक कार्यक्रम था, मेरा उद्घाटन कर्मचारियों ने बुला के मेरा कराया उन्होंने, जो मेरे विधायक मत से मैंने दिया। वहाँ पे एक बच्ची ने कहा, उस बच्ची ने कहा कि सबसे एमएलए साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी जो प्रोजेक्टर और लैपटॉप दिया, और उस लैपटॉप और प्रोजेक्टर से हम जो आधुनिक तकनीकी शिक्षा के अंदर आएंगे और जो बड़े बच्चे जो तैयारी करते हैं एसटीसी बीएड वाले, इस तरह से हम भी छोटे बच्चे एक बड़ी टीवी के अंदर देख के हम तैयारी करेंगे। और जो शिक्षा है वो इसकी कठिन से कठिन शिक्षा होगी, वो भी आसानी तरीके से हम सीखेंगे। तो मुझे खुद को मन में ऐसा लगा कि इस बच्ची के ये वर्ड सुन के कि मुझे सबसे बड़ा सुकून ये मिला मुझे कि कहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम करा। और रही बात साबला ब्लॉक के अंदर भी अभी मैं बहुत जल्द कक्षा देने वाला हूँ, क्योंकि साबला ब्लॉक के अंदर मैंने अभी हैंडपम्पों का टेंडर दिया है। 200 के आसपास हैंडपम्प मैंने साबला ब्लॉक में दिया है। रही बात, हमारे पास 5 करोड़ का बजट होता है, तो 5 करोड़ का बजट एक साथ हम सभी विद्यालयों के अंदर नहीं कर सकते, ना ही हम सड़कें कर सकते हैं, नहीं हम कुछ विशेष पानी के लिए कर सकते हैं। 5 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ का बजट भी मुझे 3 ब्लॉक के अंदर बांटना होता है। तो मैं मेरी व्यवस्था के अनुसार और हमारे जो वीसीसी और बीसीसी और हमारे जो ब्लॉक लेवल पे और जो मंडल लेवल पे जिस तरह से कार्यकर्ताओं की डिमांड आती है, इसके आधार पे मैं बजट देने का काम करता हूँ। तो विशेष मुझे इतना ज़रूर है कि मैंने हर विभाग के अंदर काम करने का काम करा। शिक्षा विभाग में भी करा, चिकित्सा विभाग के देखा जाए तो आज की तारीख में मैंने
हॉस्पिटल के अंदर CBC मशीन को लेके भी मैंने डिमांड मांगी है, तो जहाँ जहाँ आएगी डिमांड हम ज़रूर पूरे करेंगे। रही बात CC रोड, एनीगढ़ वगैरह पहले वाले रिंग वाल वगैरह पहले वाले विधायक भी करते थे, अब वाले हम भी कर रहे, जहाँ आवश्यकता हम भी कर रहे। रही बात जो डमरीकरण की सबसे भयंकर समस्या आसपुर विधानसभा के अंदर, जो आज़ादी के बाद भी अभी तक कई सारी ऐसी हैं जो सड़कें नहीं बनी हो, तो उसको भी मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। जो 25 से 30 सड़कें ऐसी हैं जो इस क्षेत्र के अंदर अति आवश्यक जरूरी है, लेकिन उस सड़कों को हम लगातार विधानसभा में आवाज़ भी उठा सके। डिप्टी CM जो दिया कुमारी हैं PWD विभाग की मंत्री, उनको भी हमने लिखा है, TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी को भी लिखा, भजनलाल जी को भी लिख रखा है, लेकिन उनको किसी प्रकार से ये ध्यान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आसपुर विधानसभा पे ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने दूसरे MLA जो हैं BJP के MLA, उनसे भी मैं पूछता हूँ कभी कभार, तो वो भी कहते हैं कि MLA साहब हमारी भी वही हाल है जो आपके हैं। आप तो और भी भजनलाल जी की बुराई कर सकते हो, लेकिन हम तो बुराई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी के हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो CM है, उस CM जो काम होना चाहिए वो राजस्थान के अंदर नहीं हो पा रहे, इसलिए कहीं न कहीं जनता परेशान हो रही है। आज हमें भी लगता है कभी कभार, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आज भजनलाल जी के मुख्यमंत्री और हम उनसे दुखी होते हैं, और हम ऐसा लगता है भजनलाल जी मुख्यमंत्री और हम गलत जगह MLA बन गए ऐसा लगता है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारा 5 करोड़ का जो बजट है उसको जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे, चाहे भजनलाल जी दे या नहीं दे, लेकिन हमारे पास जो बजट का पावर है उसका सही उपयोग लेंगे और काम करने का पूरा करेंगे, ये हम वादा